हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती तो ये गणित का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हल्ला मत करने जी, होकर आवाज़ अथेने में। तो ये मैथ्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जब भी हम परिमेय भिन्न वगैरह पढ़ते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसके बिना काम नहीं चलता, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे, लघुत्तम समापवर्ती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लघुत्तम सम धन अपवर्ती। तो इन शब्दावली को पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, छोटे से भी छोटा, तो ये कहलाता है लघुत्तम सबसे छोटा। सम मतलब होता है समान, अपवर्ती का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा समान तो समझ गए, लेकिन गुणनखंड किसको कहते हैं? अपवर्तक का मतलब होता है गुणज। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो अपवर्तक का मतलब होता है गुणज। तो गुणज का मतलब होता है सीधा सीधा हम बोल सकते हैं पहाड़ा। जैसे 2 है तो 2 का हम पहाड़ा जब बनाएंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से हो जाएगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? 2 का गुणज कहलाएगा, क्योंकि ये 2 का 1 गुना है, ये 2 गुना है, ये 3 गुना है, ये 8 गुना है। इस प्रकार से ये सभी 2 के गुणज है। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 4। तो 4 का गुणज क्या है? 4 है। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, इस तरह से होता है। तो हमने गुणज तो निकाल लिया, ये सभी गुणज है। अब हमको पूछे कि 2 एवं 4 का लघुत्तम समापवर्ती, जिसको बोलते हैं लसा, क्या होगा? क्या होगा? तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमने निकाल लिया गुणज, उसके बाद निकालते हैं समान गुणज। कौन कौन से? तो समान गुणज तो बहुत सारे हैं। ये 4 है, उसके बाद में ये 12 है, इसके आगे और बहुत सारे मिलेंगे, हमको हज़ारों मिलेंगे। तो ये समान गुणज तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से हमको सिलेक्ट करना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है? 4 है। तो इस प्रकार से 2 एवं 4 का जो लसा होगा, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती जो होगा वो होगा 4। तो इस प्रकार से हमने समझा कि लघुत्तम समापवर्ती का मतलब क्या होता है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सम मतलब समान, अपवर्ती मतलब गुणज। तो इस प्रकार से हमारी एक विधि है, इसको अपवर्तक विधि कहते हैं। अपवर्तक विधि। वैसे आपको मैं ये कोई एकदम डिटेल्ड इसका चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालने आना चाहिए। ये आज का मेन क्लास का मोटो है। तो फिलहाल ये है अपवर्तक विधि। इसकी और एक विधि है, एक तो अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, और एक और विधि है। इसकी बेसिकली 3 विधियां हैं। एक है अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा है भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या है? जैसे हमको बोला 6 एवं 8 का लसा निकालो, 6 एवं 8 का लसा निकालो, ऐसा बोल दिया। तो हम क्या करेंगे? 6 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 6 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3।
और 8 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस प्रकार से इसमें हम सभी जो हमको गुणनखंड मिले हैं उसको लिख लेते हैं। और जैसे यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 2 इसमें आ गया है तो उसको रिपीट नहीं करना है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 को लिख लेता हूँ। 3 रिपीट नहीं हुआ है कहीं भी, तो यहाँ पे 3 को लिखता हूँ। तो इस प्रकार 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इन दोनों का जो लसा होगा वो होगा 24, तो लसा होगा 24। ठीक है, तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि, अपवर्तक विधि। अब देख लेते हैं भाग विधि। तो ज़्यादातर जो प्रचलित विधि है वो भाग विधि है। जैसे हमको बोला जाए कि 16 व 24 का लसा निकालिए। इसका लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। तो भाग विधि में क्या होता है, हम दोनों को एक साथ भाग देते हैं 16 24 को। तो इसको तब तक भाग देते हैं जब तक हमको आखिरी में 1 नहीं मिल जाता, तब तक, अर्थात इसको पूरा भाग देना है। वैसे ऐसे शॉर्टकट में कहा जाता है कि मासा और लासा में अंतर समझना है, तो मासा मतलब मध्य तक, लासा मतलब लास्ट तक, ऐसा करके अपनी समझ के लिए, तो अर्थात इसको आखिरी तक भाग देना है। तो इसको मैं भाग दूंगा 2 से 2 8 16, तो 12 24। फिर इसको 2 से भाग दूंगा, 2 चौक 8, 2 6 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिये 6। अब ये दोनों किसी समान संख्या से नहीं जा रहा है, तो हम इसको किसी एक संख्या से ले जाते हैं। 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, बाकी को एज इट इज़ हम उतारेंगे, 3 का 3। उसके बाद 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, ये 1 का जस का तस उतार देते हैं। और जो हमको इधर मिले उसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 3, तो 4 चौक 16 तिया 48। तो इसका लसा होगा वो होगा 48। तो ज़्यादातर जो प्रचलित विधि है वो यही है। तो आपको भी इसी विधि का ही उपयोग करके लसा निकालना है। जब भी लसा निकालने के लिए कहा जाए, हम क्या करेंगे, उन 2 संख्याओं को लिख लेंगे और उसके बाद उसको क्रमशः भाग देते जाएंगे। किससे देंगे, अभाज्य संख्या से, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। अभाज्य संख्या से देंगे और उसके बाद उसको गुणनखंडों के रूप में लिख लेंगे और उसको गुणा कर देंगे, वही उसका लसा होगा। तो ये भाग विधि कहलाती है। एक आध और देख लेते हैं, जैसे कि 32वां लिख लेते हैं, चलिए 28 का। तो हम यहाँ पे 32 लिखेंगे, यहाँ पे 28 लिखेंगे, इसको भाग देंगे। ये जाएगा 16 बार, है ना, 2 एकम 2 2 6 के 12, और ये 14 दूनी 28 होता है। फिर 2 8 16, 2 7 14, 2 चौक 8, 7 का 7 लिख लिए। फिर ये 4 से भाग जाएगा, क्योंकि ये नहीं जा रहा है इसलिए सीधा हम 4 ही लिख रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्या लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। 4 एकम 4, 7 का 7, तो 7 एकम 7। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 7, तो 4 अट्ठे 32, 32 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। तो इसका जो लासा होगा वो क्या हो जाएगा, 224। तो इस तरह से आप लासा निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सामान्यतः हमारे छोटे प्रश्नों में बहुत बड़े बड़े अंक नहीं दिए रहते, छोटे छोटे ही रहते। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी विधि है जिससे हम इससे भी और सरलता से लासा निकाल पाए? तो बिल्कुल है, तो उसको देख लेते हैं। इसको शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नहीं, छोटा एग्जाम्पल पहले लेते हैं। जैसे हमको बोला जाए 8 एवं 6 का लासा, 8 एवं 6 का लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको जितनी भी संख्या है, फिलहाल 2 संख्याओं के लिए बता रहे हैं, 2 या 2 से अधिक संख्या है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल 2 संख्या है 8 एवं 6। तो आपको करना क्या है, जो बड़ी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है 8, तो 8 को लेना है और उसका पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है और देखना है कि क्या वो पहाड़े में 6 में भी आता है। मेरे कहने का मतलब क्या है वो आप समझ जाएंगे। जैसे 8 है तो 8 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, ऐसा ये मनगणित हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैं जब 6 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो क्या 6 के पहाड़ा में इनमें से कोई संख्या है जो आता है, तो बिल्कुल है। वो संख्या क्या है, 24। छोटी से छोटी संख्या लेना है क्योंकि इधर तो और बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो 6 से भी विभाजित होंगी। तो हमको बड़ी संख्या लेना है, उसका पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि क्या उस पहाड़े में वो संख्या भी आती है जो हमने सेकंड वाला लिया है, उसके पहाड़े में आती है कि नहीं। अर्थात हमने ये देखा कि 8 के पहाड़े में 24 आता है और 6 के पहाड़े में भी 24 आता है, इसलिए 8 एवं 6 का जो लसा होगा वो 24 होगा। अब इसको आप देखिए ऐसे ही कर सकते हैं, 8 एकम 8 नहीं आता 6 के पहाड़े में, 8 दूने 16 नहीं आता, 8 तिये 24 आता है, तो डेफिनेटली उसका लसा क्या होगा, 24 होगा। तो इस तरह से बनेगा। जैसे एक और देख लेते हैं, 12 एवं 18 का लसा। तो 12 एवं 18 का लसा कैसे निकालेंगे, हमको लेना है बड़ी संख्या 18 है, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 12 तिये भी 36 होता है ना। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 12 तिये भी 36, तो दोनों का लसा क्या होगा, 36 होगा। कोई बड़ी टाइप की संख्या ले लेते हैं, जैसे 48 एवं 36 का लसा। तो इसके लिए देखते हैं 48 का पहाड़ा भी बना सकते हैं, 1 से गुणा कर दिए, 2 से गुणा कर दिए, 3 से गुणा कर दिए, 4 से कर दिए, इस तरह से। ये वैसे ज़्यादा कठिन है नहीं, ये दिख रहा है। 48 ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा, इसको 50 मान के करते तो ये 144 हो जाएगा, है ना। ये 50 मान लिए, 50 दिए 150 और उसमें 6 कम कर दिए तो 144। तो ये 36 के पहाड़ा मेरे ख्याल से 4 बार में आता है, 4 छके 24, 4 तिये 12 दू 14। तो इसका जो लसा होगा वो क्या होगा, 144 होगा। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है और बहुत बड़ी संख्या है तो हमारा भाग विधि है। छोटी छोटी संख्याओं के लिए इसका उपयोग ज़्यादा करना उचित रहेगा मेरे ख्याल से, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये लसा है, ये आपको निकालने के लिए आना चाहिए। मेरे ख्याल से लसा निकालना आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर जो प्रचलित विधि है वो है भाग विधि, और ये हमने जो बताया एक शॉर्टकट जैसा, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ना वगैरह का रहता है, जैसे 3/7/15 धन 6 या फिर 8/45 ऐसा देती है। तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए लसा निकालना पड़ेगा। अर्थात लसा एक दूसरे से कनेक्टेड है जो भिन्न और परिमेय है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का लसा निकालेंगे 15 और 45 का, तो वो 45 होगा। तो देखिए कोई ऐसी संख्या जो उसका ऑलरेडी गुणज है, बड़ी संख्या, जैसे 45 15 का गुणज है, तो इसमें और कुछ नहीं करना है, 45 ही उसका लसा होगा। ठीक है, जैसे मान लो जाए 3 है और 9 है, तो डेफिनेटली उसका 9 गुणज है 3 का, तो 9 ही उसका लसा होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 45 है, तो 15 तिये 45 और 45 एकम 45, 7 तिये 21 धन 8, तो 21 में 8 जोड़ दिए 29/45। इस तरह से क्रियाकलाप करने के लिए आपको लसा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने मेरे ख्याल से समझ लिया लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सम मतलब समान, अपवर्त्य मतलब गुणज। तो सबसे छोटा समान जो गुणज होता है ना, वो कहलाता है लघुत्तम समापवर्त्य। गुणज का मतलब सीधे शब्दों में पहाड़ा, है ना, किसी भी संख्या का पहाड़ा उसका गुणज होता है।
गुणज का मतलब है 1 से गुणा करना, 2 से गुणा करना, उतने गुणा कितने गुणा, वो गुणज कहलाता है। तो आई होप आप लोग को लघुत्तम समापन पढ़ते अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शॉर्टकट।